एक बार फिर से चंदेल भवन में एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हंसनी जो है वो अपना फेस बदल कर चंदेल भवन में फिर से आ गई है। ये बात जैसे ही वहाँ पर चंदेल भवन के गार्ड को पड़ता है तो वो राजीव को फोन करके कहता है कि यहाँ पर दो औरत आया है और इन दोनों को काम के लिए इस चंदेल भवन में बुलाया गया है। चंदेल भवन में गणेश चतुर्थी के दिन त्योहार मनाया जा रहा है और वहाँ पर खुशी का माहौल होता है। इसी कारण से हंसनी जो है वो इस महोत्सव का फायदा उठाकर चंदेल भवन में एक बार फिर से अपना फेस बदल कर आने वाली है। जब होम गार्ड राजीव को यह बताता है कि कोई औरत आकर यहाँ पर बाहर में खड़ी हुई है, तभी राजीव जो है ये बात आकर कुहू से पूछने लग जाती है और कहती है कि क्या कुहू, तुमने किसी औरत को यहाँ पर खाना बनाने के लिए बुलाई हो क्या? तभी कुहू कहती है कि नहीं तो राजीव बाबू, मैंने किसी भी औरत को नहीं बुलाई है। शायद हो सकता है कि यह हंसनी दीदी हो और इस महोत्सव का फायदा उठाकर घर में आने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि एक वही है जो हमसे बदला लेने के लिए इस घर में फेस बदल कर आ सकती है। ये बात सुनकर राजीव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में जाने लग जाता है और कहता है कि हंसनी, अब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से दंड दूंगा। तभी कुहू कहती है कि नहीं राजीव बाबू, रुक जाओ, हमें घर के पीछे से जाना होगा और किसी न किसी तरीके से हंसनी दीदी को दबोचना होगा, नहीं तो हंसनी दीदी को यह भनक लग जाएगी कि शायद हमें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। अगर हंसनी दीदी को यह मालूम हुआ कि हमें उसकी सच्चाई का मालूम पड़ गया है तो हंसनी दीदी चुपके से वहाँ से भाग भी सकती है और वह हमारे हाथों से एक बार फिर से फिसल जाएगी। जब राजीव और कुहू पीछे के दरवाजे से जाते हैं तो वहाँ पर देखता है कि दो औरत जो की साड़ी पहनकर खड़ी हुई होती है। वही दूसरी तरफ खुशबू को यह डर होता है कि यहाँ पर कनक को यह भी मालूम पड़ गया है कि उसका पिता भी कोई और नहीं बल्कि राजीव भी उसका पिता है। और कोयल को यह पता चला कि कनक की माँ भी कोई और नहीं बल्कि कुहू है, तो बहुत ही बड़ा बवाल मच जाएगा। अगर ये सच्चाई उनको मालूम पड़ा तो जिस तरह से हंसनी इस चंदेल भवन को छोड़कर गई है, उसी तरीके से मुझे भी इस चंदेल भवन को छोड़कर भागना ही पड़ेगा। वही दूसरी ओर जैसे ही राजीव और कुहू उन लड़की के पास पहुंचता है तो कहता है कि क्या हंसनी, तुम फेस बदल कर एक बार फिर से घटिया चाल चलने के लिए आई हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी चाल को कामयाब होने के लिए नहीं दूंगा। राजीव जैसे ही उनकी घूंघट को हटाता है तो देखता है कि वह हंसनी नहीं बल्कि एक आदमी होता है और उस साड़ी के अंदर हंसनी की भेजी हुई एक आदमी होता है और एक बार फिर से हंसनी अपनी चाल में कामयाब हो जाती है।